What's up? Welcome to this new episode. Also happens to be a surprise episode. I mean, I don't know if you're surprised, पर मैं तो surprised हूँ भाई कि मैं ये कर रहा हूँ. I did not expect it. I'm doing it. So yeah, back into the groove. Let's see कितने दिन चलता है, कोई भरोसा नहीं है. Frame looks good, man. Wow, I'm again surprised. This is George Carlin, Mitch Hedberg. That is me, of course. लुई सी के नॉम मैकडोनल्ड का बनवाने के लिए भेजा है. देखते हैं. एक वो प्रिंट अच्छा मिल नहीं रहा है. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग नाइस. तो आई कैन कवर दिस थिंग. पूरा लगा दूंगा. शुड बी नॉम मैकडोनल्ड, मिच हेडबर्ग मोस्टली. फ्यू लाइफ अपडेट्स. मैंने अप्लाई किया था मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल में. बाकी और भी मतलब हज़ारों लोगों ने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है. पर मैंने एकदम आखिरी में किया था. इंग्लिश का मेरे पास कोई सेट था नहीं, बट 2-3 ऐसे जोक थे जो मुझे लग रहा था इंग्लिश में करा जा सकता है. तो मैंने उनको ट्रांसलेट किया, जैसे भी बनाया, और 6 मिनट का वीडियो बनाना था. अपलोड कर दिया है, भेज दिया है मतलब उनको. एंड they'll pick 10 people from रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के बाकी हर जगह से 10 लोगों को चुनेंगे. तो एंड प्लस आई मीन मैं अपना वीडियो देखा है तो मुझे पता है अपनी औकात. बट ठीक है, भेजने के लिए सही था, मज़ा आया. एंड वाई नॉट ट्राई, है ना. तो जब भी अगली बार भी कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, माई एम इज़ टू परफॉर्म अब्रॉड फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस. NRI लोगों के लिए परफॉर्म करने का इज़ नॉट द एम. दूसरी जगह जाओगे, अगर दूसरे ऑडियंसेस के सामने परफॉर्म करोगे तब तो मज़ा आएगा. एंड योर थॉट्स शुड बी यूनिवर्सल. तो वो मन है. लेट्स सी कब हो पाता है, बट पहल कर दी है एंड आई एम पुटिंग इट आउट देयर कि ये एम है जिससे बाद में अकाउंटेबिलिटी रहे. ऐसे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है इससे, लेकिन बोल देना चाहिए, ठीक लगता है. काफ़ी दिनों बाद निकाला है मैंने ये माइक सेटअप. तो धूल वगैरह लगी हुई है इसमें. देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं. मैं शुरू तो कर दिया है बोलना. सेटअप ऐसा इतनी मेहनत लगती नहीं है, बस लैपटॉप पे ये लगाना होता है. दिन में अगर करोगे तो मैं खिड़की के सामने बैठता हूँ, तो दिन में अगर करेंगे तो सनलाइट आएगी, इल बी मच बेटर. बट दिन में मूड ही नहीं करता यार. मैं दोपहर में उठता हूँ, उसके बाद कुछ और करने लगता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है. फिर शाम को अगर कोई स्टैंड अप शो होता है तो वहाँ चले जाते हैं, रात तक वापस आते हैं. यही टाइम होता है मेरे पास. दिस आई थिंक इज़ द करेक्ट टाइम टू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव फॉर मी एटलीस्ट. तो आई थिंक, एंड मैंने ये रूम बनाया भी इसीलिए था कि इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो टाइप का बना देंगे. एंड इफ़ आई वांट टू रिकॉर्ड समथिंग, और कभी किया नहीं रिकॉर्ड, बट रिसोर्सेज सारे सेट करके रखे हमने. तो दिस वॉज द प्लान. इस वॉल को आई विल मेक लाइक अ बैकड्रॉप फॉर वीडियोज़, एंड देन आई विल पुट समथिंग अप इन द फ्रंट. कैमरे रखेंगे. अभी तो हमने ये लैपटॉप के कैमरा से कर रहे हैं, तो क्वालिटी आपको दिख रही है. बट एक्चुअल प्रॉपर कैमरा से भी किया जा सकता है, एंड इन ड्यू टाइम वो करेंगे. देन आई विल बिकम रेगुलर पॉडकास्ट के लिए. दैट इज़ द प्लान. अगेन एक और चीज़ जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो है ब्लू कार्ड जोक्स, विच आई वॉज सिटिंग एंड राइटिंग. द आइडिया इज़ टू डू नॉम मैकडोनल्ड की जो ब्लू कार्ड जोक्स होते थे, जो उनका पॉडकास्ट था, उसका एक पार्ट होता था. एंड इट बिकेम आइकॉनिक, इट बिकेम अ कल्ट थिंग. और वेबसाइट भी एक जिसमें उनके सारे 410 जोक्स जो हैं वो रखे हैं. यू कैन जस्ट कीप क्लिकिंग एंड कीप गेटिंग द जोक्स. If you are a Norm Macdonald fan, then go to normjokes.com. और एक एक कार्ड आएगा, ब्लू कार्ड है वो, और उस पर जितने भी जोक उन्होंने किए, 410 जोक किए हैं, वो सारे एक एक करके आएंगे. रैंडम ऑर्डर में नहीं आते, बट यू कैन रैंडमाइज इट ऑल्सो. आई थिंक वेरी सिंपल वेबसाइट बट अ लॉट ऑफ फन. एंड जब भी मैं ये पॉडकास्ट इनका देखता था, या जो इंटरव्यूज़ भी थे, इंटरव्यूज़ आर ऑल्सो गुड, बट माई favorite part were the blue card jokes, and that is the kind of comedy I like. Just very silly jokes. His stand-up is of course insane, very good, but blue card jokes में क्या था, बहुत सारे street jokes होते थे पुराने,
और कुछ मतलब कई सारे जोक्स तुमको पता चल रहा है कि वो नॉर्म मैकडोनल्ड की स्टाइल उन्होंने लिखे हैं। तो वो लिखते थे एंड दे वो लाइक लॉर्ड ऑफ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट जोक्स, राइट? जो भी तुमको बोलने का मन है तुम बोल सकते हो उसमें। दे ऑल इंटेंडेड टू बी फनी एंड आई लाइक रेड मोस्ट ऑफ देम, दे वेरी फनी टू मी। तो मुझे उस तरह की कॉमेडी बहुत पसंद है। अ लॉट ऑफ वेरी स्टूपिड जोक्स बट द गूफी जोक्स आर माई फेवरेट। तो माई एम इज़ दिस एंड आई आस्क अदर कमीडियंस जिनको करना, आई थिंक उपमन्यु को शौक है, आई आस्क अ फ्यू कमीडियंस अगर किसी को इंटरेस्ट है करने में तो कर सकते हैं, बट आई डेफिनेटली डू दिस। ब्लू कार्ड जोक्स इज़ द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू। वॉट एल्स डू आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट? हाँ, लेट मी एड्रेस दिस हेयर स्टाइल। दिस इज हेयर कट दैट आई गॉट। अभी तक क्या हो रहा था यार, हेयर कट, आई मीन सी अ लॉट ऑफ पीपल लव गेटिंग हेयर कट्स। वो जाते हैं वहाँ पे एंड दे गेट ट्रीटेड नाइसली। आई डोंट नो, मतलब सम फ्यू फ्रेंड्स टोल्ड मी कि उनके लिए तो ये इट्स देयर डे आउट, उनको मज़ा आता है करवाने में, बाल कटवाने में, इनको इतनी अटेंशन मिल रही। आई हैव नेवर लाइक्ड गेटिंग अ हेयर कट, है ना। और जब भी मैं, और प्लस अभी रिसेंटली मैं जिस जगह जा रहा था, आई वोंट नेम द प्लेस, बट बड़ा महंगा था यार, 2,000 रुपये के हेयर कट। आई डेंट वॉन्ट टू गेट, और मुझे पसंद भी नहीं आते थे, हमेशा वो हेयर कट एक जैसे ही लगते थे। लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड कि यहाँ पे फेड मिल जाए, स्किन फेड। मैं जाके उस बंदे को बोल रहा हूँ, वो सीनियर एनालिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट और व्हाटएवर, मतलब उनके उन्होंने ओहदे बना रखे हैं कि ये सीनियर एनालिस्ट है ये वाला बंदा। ये एक्चुअली सीनियर एनालिस्ट अवेलेबल नहीं है आज, एनालिस्ट नहीं, सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट। तो अब आपके बाल क्रिएटिव डायरेक्टर काटेगा। मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर क्या होता है यार बाल? तो वो काटेगा तो वो और भी नहीं सुनेगा तुम्हारी। जो नॉर्मल हेयर स्टाइलिस्ट है सबसे लो लेवल वाला, उसको तुम बताओगे ऐसे बाल काटने हैं तो वो काट देगा। सीनियर तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगे, मैं बताता हूँ कैसे। और क्रिएटिव तो मैं जो तुम्हारे मुंह पे टेप ही लगा देंगे ना, हम ही काट रहे हैं, तुम भाड़ में जाओ, ये मेरी आर्ट है, मैं करूँगा अच्छे से। तो आई मीन नेवर गो फॉर दैट हायरार्की में ऊपर वाले बंदे से, वो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं, वो अपने हिसाब से काटेगा। वो कहेगा तुम मेरे सब्जेक्ट हो, तुम कैनवस हो, मुझे पेंटिंग बनाने दो, तुम चुप रहो। कैनवस बोलता नहीं, तो वो तो अपने मन से काटेगा, तो मैं ऐसी तैसी कर देगा, तुम्हारा ही कट रहा है फिर। और 2,000 भी नहीं लेगा वो, तो और ज़्यादा लेगा। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर से नहीं कटाया था, मैंने कटाया था सीनियर डिज़ाइनर्स जो भी हेयर स्टाइलिस्ट से। बट अगर क्रिएटिव डायरेक्टर काटता तो वो और पैसे लेता और वो ऐसे बोल देता कट, क्योंकि डायरेक्टर बोलता। एनीवे, तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने घर पे बुला के कटवाया बाल अर्बन क्लैब से। वो बंदा यार, यहाँ पे हमने माहौल बनाया, इसी कमरे में कटवाया, हमने गाना चला दिया, एसी ऑन कर दिया, पंखा वंखा बंद कर दिया, और बढ़िया उसने काटे। वो अपना स्टोरी भी बता रहा था, अपनी अपनी कहानियाँ बता रहा है, बाल कट रहे हैं, गाने चल रहे हैं, रैप सुना हमने, हिंदी गाने, हिंदी रैप जो देसी हिप हॉप सीन है, उसके बहुत सारे गाने जो मैंने सुने नहीं थे वो डिस्कवर कर लिए। इवन दो अलेक्सा इतनी घटिया है, बाय द वे, अमेज़ॉन ने जो प्रोडक्ट बनाया है, मतलब वॉइस असिस्टेंट हमको लग रहा था इस टाइम तक, जैसे 2022, जब हम कुछ साल पहले 2010 में अगर किसी से पूछोगे 2022 में क्या हो जाएगा, तो वो लोग कह रहे थे भाई कारें उड़ने लगेंगी, आदमी अमर हो जाएगा, ये सब। वो तो घंटा नहीं हुआ। वॉइस असिस्टेंट का लेवल इतना बुरा है इस समय। वी थॉट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे चली गई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अभी तक। बट डूड, द क्वालिटी ऑफ वॉइस असिस्टेंट, मतलब तुम सीरी से और अलेक्सा से तुम भीख मांगते रह जाओ कि भाई ये गाना बजा दो हमको, हम गाने का नाम बता रहे हैं, नो कांट फाइंड, सॉरी आई कांट फाइंड दिस, बट हेज दिस सॉन्ग विच डजंट इवन, मैं कह रहा हूँ इंडियन रैप सॉन्ग, तो वो राजस्थानी फोक सॉन्ग बजा रही। कहाँ से मैच भी नहीं करती बातें यार। अपने मन से जो अलेक्सा को बजाना है बजाएगी, तुम बोलते रह जाओ, तुम मिन्नतें करते रह जाओ कि मैं नाम बता रहा हूँ गाने का, मैं सिंगर का नाम बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, माँ जदाओ, हम जो बजा रहे हैं वो सुन लो चुपचाप। तो अलग ही एटीट्यूड है। गलती से इंडियन रैप सीन का पूरा कोई प्लेलिस्ट एक मिल गया, वो बजा दिया उसने, तो हमने सुन लिया, और अच्छे गाने सुने यार। बाली का गाना एक सुना, बड़ा फ़नी था,
47 का एक गाना मैंने डिस्कवर किया है आज, जो मतलब आई मीन आई शुड हैव डिस्कवर्ड लॉन्ग अगो, बिकॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स लिसन टू इंडियन हिप हॉप, बट ये गाना था बैंजो। बड़ा फ़नी है यार। उसमें एक लाइन है कि बचपन में पापा बोलते थे कि बेटा तू कहीं ले जाने लायक नहीं है, और मैं बोलता था कि बात तो सही है। दिस इज़ अ लाइन। एक लाइन है कि जॉ लाइन नहीं आ रही थी, दाढ़ी रख ली। वेरी फनी। मतलब ये तो खैर और किसी का जोक भी है, और की कॉमिक ने भी बोला था, आई थिंक अमनदीप ने बोला था कि रैपर्स आर कॉमिक्स विथ म्यूजिकल सेंस और समथिंग। मतलब अगर जोक्स को तुम गाओगे तो दैट्स व्हाट रैपर्स आर, एंड इट्स ट्रू डूड, दीज गाइज आर वेरी फनी। 47 के मैंने आज ही 2-3 गाने सुने, बहुत फनी है। और आई मीन दैट्स वाई आई थिंक कॉमिक्स लाइक रैप म्यूज़िक, बिकॉज उनको गाना म्यूज़िक तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में इतना फ़नी, सो विच इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बाकी गाना तो ठीक है, सुन लता मंगेशकर के गाने सुन के किसको मज़ा आता है यार। आज ही मेरा डिस्कशन हो रहा था कि लता मंगेशकर, लेट लता मंगेशकर के गाने, जो क्या होता था कि उस टाइम पे ना वो गाना गाते थे और बीच में वॉइस एक्टिंग करने लगते, यूँ ही गाने के बीच में 1-2 डायलॉग भी हैं जो एक्टर को बोलने हैं, तो लता मंगेशकर फिर वो वॉइस एक्टिंग वही करेगी, क्योंकि उसी के आवाज़ में गाना है, तो बीच में जो एक्टिंग वो करते हैं उसमें वो सारे अपने अरमान निकाल देते हैं कि हम देखो वॉइस एक्टर भी हैं, हमारी आवाज़ कितनी अच्छी, तो वो एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया, तो देन इट साउंड्स वेरी चीज़ी, वेरी बैड। एंड लॉट ऑफ दीज ओल्डर सिंगर्स, इनके अगर तुम गाने सुनोगे तो वो पिच इतनी हाई है कि वो चुभती है कान में। तो वी वर लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स टुडे, पुराने हिंदी गाने, और भाई वो लग रहे थे कान में, मतलब वो अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है तो उनके हर गाने अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता। दे ऑल्सो हैव ऑफ डेज, मतलब ऑफ कोर्स इफ़ द वेरी गुड तो उनके ऑफ डेज कम होते हैं, ऑन डेज ज़्यादा होते हैं, आई गेस। टर्मिनोलॉजी इतनी पता नहीं है, बट आई गेस। लेकिन यार इतना कान में चुभने वाले गाने। अभी मेरे भाई की शादी थी तो उसके संगीत में गाने गाने थे, तो हमने कोई पुराना गाना चूज़ किया, गाया वो, और हमने फ़न गाना चूज़ किया, ऑल्सो इट मेड सेंस इन संगीत, मतलब इट वॉज फिट फॉर संगीत। बट द अदर पीपल in the family, without naming names of course, was singing songs that did not belong in that in that function. लोग यार शादी वादी के माहौल में ऐसे गाने गा देते हैं, एकदम सैड गाने, और वो भी रो रो के, और लड़की सोच रही कि ये क्या रो क्यों रहा है ये आदमी, भाई मैं तो अभी शादी हुई भी नहीं है और ये बिछड़ने की बातें कर रहा है गाने में, क्या हो गया। तो एटलीस्ट चूज़ द सॉन्ग करेक्टली यार, क्या हो गया। अभी तो दुख तो आएंगे ही, पर अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, बाद में देख लेगी वो। बाय द वे ये शर्ट वगैरह जो पुरानी हो गई है, इसका ये गला घूम के उल्टा हो गया है। मतलब मैं घर पे बैठा हूँ तो इट्स ओके, ऑल्दो मैं बाहर भी पहन के चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक मुझे माफ़ी मिल जानी चाहिए। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का कोई प्लान नहीं था, और कपड़े चेंज करके पॉडकास्ट नहीं, इतना भी मेहनत नहीं करूँगा मैं, अगली बार मैं करूँगा। अगले एपिसोड में डेफिनेटली आई एम गोना वेयर बेटर क्लोथ्स, मतलब टी शर्ट ही दिखनी है तुमको तो ये मैं नई कोई पहन लूँगा, है मेरे पास रखी हुई है। जस्ट दैट आई डेंट वांट टू चेंज, क्योंकि मैं बैठ गया था, मूड बन गया, मैंने कहा बोलना शुरू कर देते हैं। अब बीच में अगर वो चेंज करेंगे तो फिर यार देन इट्स नॉट नेचुरल, इट शुड बी नेचुरल, एवरीथिंग शुड बी अनप्लैंड। एवरीथिंग इज़ प्लैंड अगर आपको पता है तो इसका मतलब है आप अच्छी फिल्म्स देखते हैं। For the people who don't know, it is from Akshay Kumar and Bobby Deol's starrer. What's the name of the movie? कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, देखी तो है मैंने मूवी है। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड होता है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर होता है, उस पर वो टाइप करता है और पासवर्ड दिख रहा होता है उस, और इस बंदे का तकिया कलाम होता है ये, अक्षय कुमार का, वो हर चीज़ में बोलता है एवरीथिंग इज़ प्लान। अजनबी, नो, आई थिंक अजनबी, हाँ, जिसमें वो वाइफ स्वैपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, काफ़ी पॉपुलर थी वो मूवी। और उसके बाद ऐतराज़ आई, वो भी बड़ी पॉपुलर। अक्षय कुमार ने लाइन से काफ़ी टबू सब्जेक्ट वाली मूवीज़ करी थी, और आजकल आयुष्मान खुराना करते हैं।
और अक्षय कुमार बिल्कुल ही पलट गया, वो देश प्रेम की करता है। और जॉन अब्राहम सिर्फ देश प्रेम की करता है, वो तो मतलब हर फिल्म में रॉ एजेंट या आर्मी वाला बनता है, अकेले ही देश के सारे दुश्मनों को जॉन अब्राहम अकेले हरा देता है। अगर अक्षय कुमार को और जॉन अब्राहम को भेज दो तो देश के दुश्मनों की शामत है। पुरानी मूवीज़ में ये भी बहुत होता था, सारे कमेंट्स एकदम वेग होते थे। एक मीटिंग हो रही है जिसमें पुलिस वाला कोई है जो ऑफ कोर्स जो हीरो है उसको ऐसे पहले हाइप करते हैं कि ये देश हमारा खतरे में है और एक ही आदमी बचा सकता है और वो अभी रिटायर हो चुका है। मतलब इनकी एक्टिव आर्मी में और पुलिस में एक भी ऑफिसर काम का नहीं है, सब निठल्ले हैं। एक आदमी काम का था जो पूरी दुनिया को, पूरे देश को बचा सकता था और वो रिटायर हो गया, लेकिन इनके कांटेक्ट में है। और जैसे ये फ़ोन करेंगे, वो सब्जी खरीद रहा था, भागते हुए आएगा, मीटिंग में आके बैठ जाएगा और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है सीधे एक पुलिस वाले से जो रिटायर्ड था, रोग हो गया था और मतलब अभी दारू वारू भी पीता था, वो वापस आ रहा है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। सामने से मीटिंग हो रही है और प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि देखो देश खतरे में है। वेग बात है, देश खतरे में है, देश के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, बड़ी परेशानी है, एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो हो तुम, जो भी तुम्हारा नाम है, लेट्स से राम प्रकाश। आई डोंट थिंक हीरो का नाम राम प्रकाश होता है, बट जो भी नाम है, और वो होगा वही जानी, वो राजकुमार टाइप का कोई एक्टर होगा, ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह। बाय द वे दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़, ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह वाली, जो हमेशा तिरंगा, जो हमेशा इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को आती थी। बड़ी फन मूवी है वो, लेकिन इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज किया है उस कैरेक्टर को उन्होंने कि उसने अपनी अलग से एक आर्मी बना रखी है। वो क्वाजी, क्या कहते हैं उसको, क्वाजी आर्मी। रिटायर हो चुका है बंदा, रिटायर हो चुका है कि नहीं याद नहीं मुझे इस वाली में, लेकिन इन जनरल इस तरह के कैरेक्टर लाते हैं वो जो वापस आते हैं। बट ये शायद रिटायर नहीं होता है, बट ही इज़ अ ब्रिगेडियर। और उसने अपना जंग वाटरफॉल के पीछे खुफिया रास्ता, गुफा के थ्रू जाके उसने अपना एक पूरा दुनिया बना रखी है। वहाँ पे उसकी आर्मी है, वहाँ पे उसका नेटवर्क सिस्टम है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, बीप 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 बीप, दीवार पे बल्ब बज रहे हैं और वो किसी से भी बात कर सकता है। सीधी हॉटलाइन है उसकी, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, पुलिस वालों से, सीधी लाइन है। अगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो सीधे कॉल करेगा हॉटलाइन से और पुलिस वाले सारे अंदर हो जाएंगे। पुलिस वाले को एक को पकड़ के लाता है और उसके मुंह में चूहे बांध देता है, क्योंकि करप्ट होता है कोई। गुंडों को टॉर्चर करने के लिए टॉर्चर चेम्बर्स बना रखे हैं और वो हायर करता है नाना पाटेकर को, क्योंकि उसको नाना पाटेकर के अंदर एक यंग खुद की झलक दिखती है। कहता है कि बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था जैसा तू है, एकदम गर्म खून, और मुझे यही पसंद है, तो तुम आ जाओ हमारी टीम में। और तुम्हें भी कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम अब मेरी शरण में हो। मैं हूँ ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, हम सब की माँ चोद देंगे, व्हाटएवर, मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ बताता है। अच्छी मूवीज़ बनती नहीं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पुराना एक सीन था एक मूवी का, 1 और 11 में। तो 1 और 11 में जैकी श्रॉफ जो है वो आर्मी का एक ऑफिसर है, और इस फिल्म में जो विलेन है गुलशन ग्रोवर, वो मास्क लगाता है, जैकी श्रॉफ बन जाता है। ऑफ कोर्स वहीं से आइडिया होगा, टाइगर श्रॉफ वाली मूवी में भी सेम ही होता है, मास्क लगाओ तो हाइट वाइट शक्ल सब बदल गई। और इतना अच्छा मास्क, इतना रियलिस्टिक। तो गुलशन ग्रोवर मास्क लगाता है, जैकी श्रॉफ बन जाता है और पहुंच जाता है सीक्रेट सर्विस वालों के पास, जिन्होंने एक ऐसी गन बनाई है, ध्यान से सुनिए, उन्होंने ऐसी गन बनाई है जो मतलब बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके साइंटिस्ट ने बनाई है ये गन, जो 10 किलोमीटर के अंदर ऑटोमेटिकली घुसपैठियों को डिटेक्ट कर लेती है और मार देती है। गन डिटेक्ट कर लेती है घुसपैठियों को 10 किलोमीटर के अंदर। 10 किलोमीटर।
अभी गोली नहीं बताइए कौन सी डालनी है, लेकिन ये गन जो है इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। ये खुद डिटेक्ट कर लेती है घुसपैठियों को और मार देती है। लेकिन ये इतना ख़तरनाक वेपन है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको एक कोड चाहिए। हर गन का अलग कोड होता है और वो कोड जब आप डालेंगे उसके बाद ही ये गन काम करना शुरू करेगी। लेकिन जब वो करेगी तो 10 किलोमीटर के अंदर सारे घुसपैठियों को मार देगी। और इस गन का वो बंदा कहता है कि अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। फिर वो रिमोट का बटन दबाता है और डिमॉन्स्ट्रेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई गन का डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है, डेमो दे रहा है, तो गन आएगी असली और वो चला के दिखाएगा कि देखो घुसपैठी मार रहे हैं। डेमो होता है, स्क्रीन पे वो गन बन के आती है, उसका 3D फिगर मॉडल वो गोल गोल घूमता रहता है और ये मुंह से बता रहा है कि ये ऐसा कर देगी। बट ये डेमो थोड़ी हुआ, ये तो तुमने मतलब वी हैव टू टेक योर वर्ड फॉर इट नाउ, तुमने बोल दिया। ऐसे तुम कुछ भी बोल सकते थे, डेमो तो फिर कुछ भी हो सकता था। वो फ़ोटो घूम रही है ऐसे गन की और तुम कह रहे हो कि ये गन जो है इसकी पावर ये है कि इसको क्लिक करोगे जब तुम, तो सामने खड़ी कोई भी लड़की को तुमसे प्यार हो जाएगा। तो जैकी श्रॉफ मना नहीं कर सकता क्योंकि डेमो में तुमने बोला है, तो भाई अब हम क्या करें, साइंटिस्ट हो। पर ये डेमो नहीं माना जाएगा क्योंकि तुमने दिखाया कहाँ ये होते हुए, तुमने बस बोला है। खैर 1 और 11 में ये सबसे सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, और भी चीज़ें हुई थी। बहुत फ़नी मूवी है। मुझे 1 और 11, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी सब पसंद है, लेकिन 1 और 11 में थिएटर में देखने गया था, बड़ी फ़नी है यार। गोविंदा की जो टाइमिंग है, कॉमिक टाइमिंग, वो मुझे नहीं लगता किसी की भी मतलब उतनी अच्छी है। और वरुण धवन ने काफ़ी सारी उसकी मूवीज़, उसने बोल के कि मेरे पापा की मूवीज़ हैं तो मैं तो करूँगा ही ऑब्वियसली, और उसके पापा ने भी बोला हाँ वरुण धवन करो। बट इसने जो करने की कोशिश करी है एक भी अच्छी नहीं लेकिन गोविंदास कॉमिक टाइमिंग वाज इम्पेकेबल यार, जस्ट टू गुड, है ना। अब पता चलता है जब वही मूवीज़ के रीमेक आप देखते हो और इतनी लाउड एक्टिंग, इतनी गंदी कॉमेडी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग, वो देख के आपको लगता है कि यार इतना आसान भी नहीं है कॉमेडी करना टाइमिंग इज़ की, और वो इन एक्टर्स के पास नहीं है। खैर इन एक्टर्स के पास बाप है, और बाप जो हैं उनकी ही फिल्म है, तो वो करेंगे रीमेक, जितने माने उतने करेंगे। अभी 1 और 11 2 भी आ सकती है, क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है गोविंदा ना हो 1 और 11 2 में, लेकिन संजय दत्त हो, क्योंकि संजय दत्त ही इज़ कमिंग बैक, इज़ मेकिंग अ रिटर्न। एनीवे, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड सो मच। ये कहीं से ड्रिफ्ट होके बात आ गई और अब मैं बोलना शुरू कर दिया, बट आई डेंट वांट टू टॉक अबाउट बॉलीवुड, जस्ट हैपन टू बी। बाय द वे दिस, ये भी दिखाना ज़रूरी है, ये खिलौना है, दीज आर चाइनीज़ बॉल्स विच यार क्वाइट बिग फॉर चाइनीज़। बट ये मैं सिंगापुर गया था, मैंने देखा था वहाँ पे, और मैंने पूछा कितने की, तो वो कह रहे थे कि $28 की। मुझे महंगा लगा, मैं इंडिया आया, मैंने सेम चीज़ 600 रुपये में ख़रीद ली, 600 या 700 में ख़रीद ली अमेज़ॉन से। सेम प्रोडक्ट, अंदर इसके झुंझुना है और स्टील की बॉल है, ऐसे ऐसे करके इससे खेलो और झुंझुना बजाओ, मस्त है। मैं लेके जा रहा था एक बार लिफ्ट में, और ऐसे लेके खेलते हुए लिफ्ट में जा रहा था, 15वीं फ्लोर में या कोई किसी फ्लोर में 2 बच्चे घुसे अंदर, और इसको देख के मंत्रमुग्ध हो गए दोनों, देखते ही रहे। मैं पेरिफेरल विजन में देख रहा हूँ कि बच्चा ऐसे देख रहा है, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि भाई ये खतरे से खाली नहीं है ये सब चीज़ें। मैं नज़र ही नहीं डाली उसके ऊपर, मैं सामने ही देखता रहा। जैसे ही लिफ्ट खुली मैं भाग गया वहाँ से, बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक वियर्ड एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू किड्स, यू डोंट नो डूड, these are strange times as we say। पर मस्त है, मज़ा आता है खेलने में। हाँ, तो ब्लू कार्ड जोक्स मैं लिख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल के उसका, मतलब वी कैन अज्यूम, हमें पता है कि क्या होगा रिज़ल्ट, लेकिन फिर भी इंतज़ार हम करेंगे क्योंकि हमने अप्लाई किया है भाई, हैं, और अगली बार फिर से करेंगे अप्लाई। और भी ऐसे फेस्टिवल्स होंगे तो उनमें भी अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई पता चले तो भेज देना, उसमें भी कर देंगे अप्लाई। जहाँ जहाँ कॉमेडी होगी हम जाएंगे।
जोक्स लिखेंगे, गंदे जोक्स लिखेंगे, अच्छे भी लिखेंगे, अच्छे स्टैंड अप में कर देंगे, गंदे ब्लू कार्ड जोक्स में कर देंगे। लेकिन ब्लू कार्ड जोक्स की क्वालिटी जो है वो गंदी नहीं होती है, थोड़ी अलग होती है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि देयर इज़ अ डिफरेंट क्वालिटी टू द जोक्स, एंड ऑल्सो डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज। सो आई एम गोना ट्राई and meet that expectation, because I always wanted to do weekend update kind of a thing, बट मैं हमेशा इसमें ही मार खा जाता हूँ यार। मतलब मैं सोच के बहुत बैठा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन फिर कैमरा सेटअप करो, फिर ग्रीन स्क्रीन लाओ, वो सब करो, बिना उसके थोड़ा अजीब लगेगा। ऐसे जैसे मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ वैसे अगर मैं वीकेंड अपडेट कर दूँ, एक्चुअली कर सकता हूँ यार। हाँ वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कर ही देता हूँ। कैमरा लगा के करूँगा तो बेटर लगेगा, लेकिन ये भी कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स नॉट बैड, तो आई कैन ट्राई डूइंग दैट। दैट इज़ वन थिंग दैट आई ट्राई। यार ये फट रही है आवाज़, आई होप पॉडकास्ट ठीक रिकॉर्ड हुआ हो, क्योंकि मैंने बोल तो दिया है काफ़ी देर, लेकिन अभी मैं जब भी ये मॉनिटर पे देखता हूँ तो वो लाल हो रहा होता है, मतलब पीक कर रही है आवाज़। जब आवाज़ पीक करती है तो फिर एडिटिंग के टाइम पता चलता है कि ये इट्स नॉट गुड। एनीवे, गेंद 10 रखने को बोला था किसी ने, मैं कर दिया। मैं कमेंट्री करता हूँ तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कमेंट्री विच आई डोंट थिंक इतना कोई कॉमन चीज़ है, काफ़ी नीश है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि व्हेन वी डू कमेंट्री तो पहले माइक चेक वगैरह होता है, लेवल्स वगैरह चेक करते हैं हर बार। माइक हम सबके अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेम जगह पे और WWE की भी कमेंट्री हो रही है, यूएफा फुटबॉल की भी हो रही है, और चीज़ों की भी हो रही है। तो दे कीप चेंजिंग आवर माइक्स, तो हमारे माइक अलग रहते हैं सबके। लेवल्स सबके अलग रहते हैं, कोई ज़्यादा चिल्लाता है, कोई कम चिल्लाता है, तो उस हिसाब से लेवल्स रखते हैं। तो उसमें भी सामने हमको दिख रहा होता है, ऐसे लाइट बनी होती है और मॉनिटर में दिख रहा होता है कि कब पीक कर रहा है। यू डोंट हैव टू पीक, दैट इज़ द ओनली कार्डिनल सिन। आप उस लेवल के अंदर रहिए। लाउडनेस यू हैव टू कीप अपने वॉइस का लेवल सेम थ्रू आउट। तो उनको चिल्ला के बताना होता है कि ये इतना ऊपर हम जाएंगे, तो तुमको ऑडियो इंजीनियर बता देगा ठीक है हमने यहाँ पे सेट कर दिया आपका लेवल, इतने तक जाओगे तो ठीक है। अब बीच में अगर तुम एकदम ही कुछ एक्साइटिंग हो गया है ना, चार्ल्स ओलिवेरा ने अभी सबमिट कर दिया गेची को, और उसमें पहले राउंड में अगर आप UFC देखते हैं, MMA के अगर आप फ़ैन हैं, तो आपको पता होगा कि कितना एक्साइटिंग राउंड था वो। शुरुआत से लेके एंड तक उस राउंड में सिर्फ पिटाई हो रही है ना, लेकिन पहले ही राउंड में मतलब फिनिश भी कर दिया। बट the first punch that Charles Oliveira throws drops Justin Gaethje और wobbles him, hurts him। और उसके बाद जस्टिन गेची मारता है, इसके चोट लगती है, फिर ये मारता है, उसके चोट लगती है। फाइनली चार्ल्स ओलिवेरा सबमिट्स हिम। बट इस तरह की जब फाइट्स होती हैं तो यू डोंट रियलाइज़ कि आप चिल्ला रहे हो। जब वो हो रहा होता है एक्शन तो आप माइक पकड़ के चिल्लाने लगते हो, तो उसमें लेवल्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो ऑडियो इंजीनियर संभाल लेता है, यहाँ पे मैं अकेले कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, मैं देखता भी नहीं लेवल्स। कभी कभी नज़र पड़ जाती है, यहाँ पे लाइट जल रही है, तो जब वो रेड हो जाती है जो अभी हो रही थी, तब लगता है कि यार पूरी मेहनत ना ख़राब हो जाए, काफ़ी देर से बोल रहे हैं। बट व्हाटएवर, ठीक है यार। खास बात तो करी नहीं इस पॉडकास्ट में, लेकिन ठीक है, दिस इज़ अ गुड ट्यून अप। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ इट फॉर दिस एडिशन। एंड हाँ, देखते हैं, ये सेटअप मुझे ठीक लग रहा है, सिंपल लग रहा है, और इस समय मैं जग भी रहा होता हूँ, तो इस समय डालना आई थिंक इज़ फाइन। दिस इज़ अनएडिटेड, आई एम नॉट गोना एडिट इट, आई एम नॉट गोना चेंज एनी थिंग। जैसा वीडियो अभी बना है वही चला जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच इट प्लीज़ डू। आपको सिर्फ सुनना है तो वो भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है यूट्यूब में आजकल तो। बाकी हाँ, गिग अपडेट्स मेरे कुछ हैं नहीं यार। मतलब मैं शोज़ कर रहा हूँ इस महीने हैबिटेट में, तो अगर आप मुंबई में हैं तो हैबिटेट में करूँगा। एक दो शो बाहर कर रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर आपको देखना तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे @कातिल कबूतर। रिकमेंडेशंस मेरे, एक चीज़ मैं आजकल काफ़ी देख रहा हूँ ऑन यूट्यूब, विच इज़ तैमूर मिर्ज़ा इज़ अ पाकिस्तानी टेप बॉल क्रिकेटर। वो छक्के बहुत मारता है। तो इफ़ यू जस्ट टाइप तैमूर मिर्ज़ा बैटिंग और तैमूर मिर्ज़ा पाकिस्तान, तो टेप बॉल क्रिकेट के कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स आ जाएंगे, उनके वीडियोस आ जाएंगे।
नाउ ऑफ कोर्स ही बैट्स वेरी वेल, उसकी बैट स्विंग वगैरह बहुत अच्छी है, उसकी बैटिंग टाइमिंग बहुत अच्छी है, बट दैट्स नॉट वाई द वीडियोज़ आर फनी. इट्स द कॉमेंट्री इज़ इनसेन, इनक्रेडिबल, इट्स सो फनी. वो बंदे इतने अनहिंज्ड हैं, इतने क्या कह सकते हैं उनको, इतने ओपन है कि वो जो उसके दिल में आता है बंदा वो बोल देता है. और उसी तरह की कॉमेंट्री उस टूर्नामेंट को सूट भी करती है. बट इट्स वेरी फनी टू वॉच, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है. वो बैट से बॉल उछाल रहा है तैमूर मिर्ज़ा, और ये बंदा कमेंटेटर उसने 6 बार बोल दिया जी हाँ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. अब इनसेन थिंग्स आर हैपनिंग. ऑडियंस भाग भाग के आ रही है, हर छक्के के बाद आके उसको पैसे दे रही है तैमूर मिर्ज़ा को, और बैट्समैन ले लेके पैसा जेब में रख रहा है, और वो कह रहा है कि इनाम मिला, ये देखो क्या बात है, तैमूर को इनाम मिल गया, वाह इनाम मिल गया, इनाम देने आ रहे हैं दर्शक, ये देखिए एक छोटी बच्ची आई है इनाम देने, मेरे तो आंसू आ गए. ऑल दैट इज़ हैपनिंग. इट्स इनसेन, इट्स सो एंटरटेनिंग, एंड आई फील लाइक दोज आर द फनीएस्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब राइट नाउ. तो मैं तो देखता हूँ, पागल हो जाता हूँ देख के. इतने सारे भी हैं कि मज़ा आता है. क्रिकेट इज़ ऑलरेडी एंटरटेनिंग, उसके बाद इनकी कमेंट्री इज़ एंटरटेनिंग, उसके बाद बीच में लोग इनाम देने आ रहे हैं, एंटरटेनिंग. छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, क्या चाहिए इससे अच्छा. मोस्ट एंटरटेनिंग जॉनर ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ आई फील. तो तैमूर मिर्ज़ा की बैटिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए. और भी हैं जॉनर वीडियोज़ के. धीरे धीरे आई कीप अनफोल्डिंग, आई कीप टेलिंग यू गाइस कि मैं आजकल क्या देख रहा हूँ. गाने मैंने बता दिए कौन से सुन रहा हूँ, वीडियो बता दिए कौन से देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो मैंने बता दिया, मेरा नेक्स्ट एम क्या है. स्टैंड अप ऑफ कोर्स इज़ ऑलवेज वीडियोज़ कमिंग अप. मैं एडिट करवा दिया है, थोड़ा सा बाकी है. मैंने देख लिया उसका रॉ फुटेज, मुझे ठीक लग रहा है, तो आई विल पुट दैट अप. तो दैट शुड बी अप ऑन माई यूट्यूब चैनल सून. प्लीज़ कीप अ लुक आउट फॉर दैट. और बाकी अनाउंसमेंट यही है यार, मुंबई में अगर आप हैं तो शोज़ पे आ जाना, है ना. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ 20-minute स्पॉट्स राइट नाउ एट हैबिटेट, नया मटेरियल. और भी जगह जे स्पॉट में करता हूँ मैं, हैबिटेट में है, जे स्पॉट में है, एक दो जगह और है, तो बैंड्रा में ही है मोस्टली. सो इफ़ यू लिव इन बैंड्रा प्लीज़ कम. और अगर आप कहीं और रहते हैं, आप किसी को जानते हैं तो उनको रेकमेंड करो. बाकी सिटीज़ में मैं जब आऊँगा तो फिर ऑफकोर्स मैं बता ही दूंगा. इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी, और यूट्यूब देख सकते हो. फेसबुक वगैरह में मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ. ट्विटर पे हूँ, वहाँ पे देख लो अगर तुमको जोक्स पढ़ने हैं, मैं जोक्स लिखता हूँ. दैट्स ऑल आई डू ऑन ट्विटर. बट अदरवाइज या दैट्स इट. किसी ने मुझे ट्विटर पे बोला कि स्पेसेस करके वो जो चीज़ है, विच यूज़ टू बी अनदर वेबसाइट, एक ऐप थी जो बीच में आई थी, काफ़ी पॉपुलर हुई, फिर बंद हो गई, कुछ रूम व्हाटएवर आई फॉरगॉट. मैंने एक उसमें इंटरव्यू किया भी था, मैं भूल गया हूँ उसका नाम. तो वो चीज़ नाउ ट्विटर स्टार्टेड विद ट्विटर स्पेसेस. तो वहाँ पे लोग ऑडियो रूम्स वगैरह स्टार्ट करके लोगों से बात करते हैं. एंड समबडी मैसेज मी कि आप क्यों नहीं करते. आई एम लाइक यार मुझे एक्चुअली आइडिया आया ही नहीं, आई डिडंट रियलाइज़ कि ये हो रहा है इसमें. नाउ दैट यू टोल्ड मी, करेंगे किसी दिन, तो दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया, वील डू इट. बट ठीक है, that's it from my side today. I'll see you next time, hopefully soon, because this setup is so easy to do, and यहाँ पे काफ़ी आराम से बिना एडिटिंग के, बिना किसी चीज़ के अगर हम बात कर सकते हैं, तो आई फील लाइक दिस इज़ ईजी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन क्या, मैं तो अकेले ही बोल रहा हूँ, आप सुनोगे, बट वेरी फ्री फ्लोइंग, वेरी सिंपल टू डू. तो आई कैन कीप अप विद दिस होपफुली. बट मेरा वही फेज़ रहता है यार, मैं थोड़े दिन करूँगा, देन आई विल सी. For now, I'll say goodbye. Also, good night अगर आपको अभी सोना है. 5:30 AM this is in Mumbai. आप जहाँ भी रहते हैं मुझे नहीं पता, बट सुबह के 5:30 बजे अगर मैं आपको गुड नाइट बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गुड मॉर्निंग. सी यू गाइस.